आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं बरेली की ओर से आ रही है मालगाड़ी और लखनऊ की ओर मैलानी के रास्ते जाती हुई दिखाई देगी। अभी पीलीभीत खड़ी होगी जाकर, उसके बाद जाएगी एक और मालगाड़ी मैलानी की ओर से आती हुई दिखाई देगी 2 नंबर पर। तो बहुत सी मालगाड़ियाँ इस रूट पर बढ़ती जा रही हैं, मगर कोई एक्सप्रेस की बात नहीं हो रही है, ना बढ़ रही है, ना कोई चलने की संभावना है कि कब चलेगी कब नहीं। अब नए साल में ही देख सकते हैं, लोगों की इंतज़ार की घड़ी है। नए साल में का इंतज़ार है कि अब नए साल में कौन कौन सी चलेंगी ट्रेनें। तो अब देख सकते हैं पीलीभीत भी जल्द से जल्द नया रूप लेने वाला है। अब लिफ्टिंग भी तैयार हो रहे हैं बहुत जल्द से जल्द, वो भी हम आपको दिखाएंगे कितना काम रह गया है, कितना हो चुका है आप इस पीलीभीत जंक्शन पर। मगर अभी जो बाहर का टूटा हुआ पीलीभीत जंक्शन का है, अभी उसमें काम नहीं चल रहा है। कब चलेगा कब नहीं इसका कोई पता नहीं है। लखीमपुर जैसे कई स्टेशनों में बहुत बढ़िया स्टेशन बनाए हैं और बहुत बढ़िया बन चुके हैं हवाई अड्डे जैसे का। तो हमारा पीलीभीत भी नया स्टेशन बनेगा जंक्शन, तो यहाँ से नई दूरी की ट्रेनें भी मिलेंगी बहुत सी। आप बरेली जाते हैं वहाँ से पकड़ते हैं, अब जो भी ट्रेन मिलेगी पीलीभीत जंक्शन से ही मिलेगी। तो यहाँ प्लेटफार्म्स केवल 4 हैं और 4 ही गाड़ी खड़ी रहती हैं पैसेंजर। तो ऐसे में आने वाले टाइम में दिक्कतें होंगी, एक्सप्रेसें बढ़ेंगी रात रात में। जो 4 पैसेंजर खड़ी हो जाती हैं आकर सुबह के लिए, तो ऐसे में और भी एक्सप्रेसें बढ़ेंगी, कोई आएगी रात में कोई जाएगी, तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होंगी। प्लेटफार्म 5 होना चाहिए इसमें सबसे बड़ा। पीलीभीत जंक्शन को 4 ही प्लेटफार्म बनाए हैं, मगर इतना 4-4 प्लेटफार्म तो ज़रा से स्टेशन जंक्शनों पर हैं। जैसे भोजीपुरा मैलानी भी बहुत बड़ा जंक्शन कहलाया जा रहा है, मगर यहाँ हमारे पीलीभीत में अभी तक 4 ही प्लेटफार्म 4 ही दिशा के हैं। कोई भी अभी तक दुगने प्लेटफार्म नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारी मालगाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है। ये अडानी जी की मालगाड़ी पीलीभीत आई है, ये लखनऊ की ओर जा रही है अडानी जी की मालगाड़ी। तो ऐसे में ऐशबाग से 2 एक्सप्रेसें जल्द से जल्द दौड़ेंगी नए साल में ही, क्योंकि एक बरेली जंक्शन कैंट तक चलाई जाएगी और एक आनंद विहार तक दौड़ेगी। और जैसे मरूधर एक्सप्रेस जैसे नाम की पहले चलती थी, वो भी दौड़ेंगी जल्द से जल्द ऐशबाग से कासगंज, आगरा फोर्ट, मथुरा के रास्ते। तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, जो भी जाएगा आगरा के लिए भी आसान हो जाएगा जाना। अमृतसर, जम्मू, हावड़ा और कोलकाता जैसी ट्रेनें भी पड़ जाएंगी इस रूट पर। तो हमारी टनकपुर से भी हावड़ा जल्द से जल्द चलाई जाएगी। और ये दुख भरी कहानी भी है एक हमारी लाल कुआं से 050 45 और 46 नंबर की ट्रेन लाल कुआं राजकोट को बंद कर दिया गया है। तो बहुत ही परेशानी हो रही है ऐसे लोगों को। बहुत से लोग राजकोट और जयपुर जाते थे, उसी ट्रेन से सहारा था, मगर उसे बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं कब चलाई जाएगी कब नहीं। तो अब बंद हो गई है वो हमारी लाल कुआं से राजकोट चलने वाली ट्रेन। उसे एक हफ्ते में 2 दिन कराया गया था, अब वो भी बंद हो चुकी है। तो आप हमारी टनकपुर से दुरई जाने वाली 050-97 ट्रेन का भी विस्तार जल्द से जल्द जयपुर के रास्ते होते हुए अजमेर और अजमेर से जोधपुर और राजकोट तक हो जाएगा, जामनगर तक सीधा। तो उससे बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को, हमारे पीलीभीत वासियों को दिक्कतें नहीं होंगी बरेली जाने में। उसी से लाल कुआं राजकोट से जाते थे, वो भी बंद कर दी गई है। अब हमारा सहारा है सीधी अजमेर वाली ट्रेन से आगे बढ़ाने का। तो आप सामने देख सकते हैं मालगाड़ी ये भी आई है मैलानी की रोड से, एक वो खड़ी है। तो ऐसे भी बहुत सी मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं और दोहरीकरण भी जल्द से जल्द बरेली सिटी से ऐशबाग तक होगा। तो ऐसे में दिक्कतें नहीं होंगी, मालगाड़ियाँ आएंगी जाएंगी और गाड़ियाँ पैसेंजर भी चलेंगी, एक्सप्रेस से भी दौड़ेंगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा लाइन भी दिल्ली का दोहरीकरण हो जाएगा, जैसे लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से शाहजहाँपुर हरदोई और लखनऊ से सीधी सीतापुर लखीमपुर वाला, ये भी दोहरीकरण होगा। तो बहुत ही सहूलियत होगी और दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप सामने देख सकते हैं मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। पीलीभीत जंक्शन भी आप बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 प्लेटफार्म से 1 प्लेटफार्म और बढ़ना है, तो इससे सहूलियत होगी। और आने वाले नए साल में दूरी की ट्रेनें दौड़ेंगी और लंबी दूरी की जहाँ जहाँ चलाई जाएंगी वहाँ सब भी देखेंगे। तो नए साल में हम ज़रूर बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।